अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाहिद इस्लाम। जैसा कि अभी तक आपने हमारे वीडियो पर जो है गुस्ल के तरीक़ा सीखे और भी छोटे मोटे मामलात रोज़ा नमाज के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने सीखा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वुज़ू का तरीक़ा, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए गुस्ल होना ज़रूरी है और फिर जब नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे तो उससे पहले वज़ू का होना भी ज़रूरी है। तो अभी हम मौजूद हैं अपने इमाम अहमद रज़ा मस्जिद गोपाल नगर शिवरा मुकन्नौज, अपनी इसी मस्जिद में मौजूद हैं हम लोग। तो अभी हम आपको बताएंगे कि वज़ू किस तरीके से की जाती है, बिल्कुल मुकम्मल प्रैक्टिकली वज़ू करके बताएंगे, ताकि मेरे हर सब्सक्राइबर को अच्छे से समझ में आए कि वज़ू का तरीका क्या रहता है, वज़ू से पहले क्या पढ़ा जाता है, वज़ू के आखिरी में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको मुकम्मल तौर से बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने वज़ू खाने पर। वज़ू खाना मेरा ये है, ये मेरा वज़ू खाना है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम जो है वज़ू करने की दुआ करेंगे। वज़ू करने की दुआ है बिस्मिल्लाहिल अलील अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। अब हम सबसे पहले 3 बार हाथों को यहाँ तक अच्छे से धुलेंगे, 3 बार। तीन बार हाथों को अच्छे से धुल लिया। अब 3 बार करेंगे कुल्ली सही तरीके से। तीन बार कुल्ली हो गई। अब इसके बाद 3 बार, एक बार नाक पे पानी चढ़ा के सही से पानी चढ़ाना है। काफ़ी लोग ये कहते हैं पानी डालना नहीं होता, पानी हल्के से इस तरीके से चढ़ाना होता है पानी, और नरम हड्डी तक जो है उसको साफ कर लेते हैं सही से। अब इसके बाद 3 बार चेहरा धुलेंगे अच्छे से पूरा। तीन बार चेहरा धुल लिया। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चेहरा धुलने के टाइम पे बस यूँ ऐसे धुल लेते हैं चेहरा, तो चेहरा इतना नहीं होता। चेहरा जितना भी बाल खुला होता है यहाँ सर से लेकर के और ये पूरा ठोड़ी और कान की लौ तक, ये पूरा चेहरा होता है। इसको पूरा चेहरा बोलते हैं। बाद लोग जो है बस यूँ पानी लिया, थोड़ा यूँ लगा लिया, बस चेहरा हो गया, ये चेहरा नहीं होता है। तो चेहरे को पूरी तरीके से साफ करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और अगर चेहरे पर दाढ़ी है तो फिर दाढ़ी का खिलाल करेंगे अच्छे से। दाढ़ी का खिलाल हो गया अच्छे से। अगर चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। इसके बाद 3 बार हाथों को धुलेंगे घुटनों तक, यहाँ तक कोहनियों तक। तीन बार हाथों को अच्छे से धुल लिया और पानी को इस तरीके से चढ़ाएंगे, इस तरीके से। बहुत सारे लोग ऐसे वज़ू करते हैं, ऐसे नहीं, इधर से पानी चढ़ाएंगे ताकि कोहनियों से इस तरीके से पानी निकल जाए। 3 बार इस तरीके से। एक बार मसा करना है, इसके बाद एक बार मसा करना है सही से। इस तरीके से हाथ जो है रख करके और चेहरे से यूँ ले जाएंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से जो है इसको कर लेंगे और फिर ऐसे करके और कान की ऊपरी परत करके सही से। ये हो गया मसा। मसा सिर्फ एक बार ही करना है, 3 बार नहीं करना है।
इसके बाद आपका बचा सिर्फ पैर। सबसे पहले सीधा पैर को सही से धुलेंगे अच्छे से, और फिर उंगलियों का खिलाल करेंगे ताकि कोई भी उंगली के बीच का जो हिस्सा है सूखा ना रह जाए। आपका वुजू मुकम्मल हो गया। और वुजू के टाइम पर ध्यान रहे कि कोई भी आज़ाए वुजू सूखा ना रह जाए, बाल के बराबर भी पूरी तरीके से जो आज़ाए वुजू है, वुजू का जो हिस्सा रहता है पूरी तरीके से गीला होना चाहिए, पानी बह जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में वुजू करके जो है सही तरीके से वुजू नहीं करते हैं, तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, वुजू को सही तरीके से मुकम्मल तरीके से कर लें। अब आपका वुजू मुकम्मल हो चुका है। अगर आपने लोटे से वुजू किया है तो आप उसमें से थोड़ा पानी भी पी सकते हैं 2-3 घूंट बाद में बचा हुआ। और अगर आपने टोंटी से वुजू किया है तो आप उसमें से 2-3 घूंट पी सकते हैं, क्योंकि जो वुजू मैंने किया होता है तो वो वुजू मेरे बाहर के हिस्से को पाक करता है, और जो पानी पीते हैं उससे रिवायतें मिलती हैं कि वो अंदर के सारे हिस्से को पाक कर देता है। वुजू की दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा जलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। और चाहें तो दूसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं। हदीस पाक है कि जिसने भी सही से वुजू किया और कलमाए शहादत पढ़ा तो अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा। वो शख्स जिस दरवाजे से चाहे अंदर दाखिल हो। दूसरा कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो दूसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं, या ये दुआ जो हमने लास्ट में बताई वो भी पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।